गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं और उसके अंदर ह्यूमंस भी शामिल हैं, मनुष्य भी शामिल है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, वो अपना भोजन डायरेक्टली या फिर जो इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है उस एनर्जी का उपयोग सभी ऑर्गेनिजम्स करते हैं फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस लाइफ प्रोसेस, अपने जीवन की क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि डाइजेशन पाचन करना, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया एंड एक्सक्रेशन और उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम अपना भोजन जो है हम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं प्लांट्स से भी, एनिमल से भी या फिर दोनों से भी। सिंस फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू ऑल, जो खाना होता है या फिर जो भोजन होता है वो सभी सजीव वस्तुओं की एक आधारभूत आवश्यकता है। हाउ कैन इट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल, तो इसको हम ये एक ज़रूरी आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि हाउ कैन इट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल, तो ये सभी को कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे दिया जाए। फॉर दिस इज़ हैड टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, इसके लिए हमें फूड को एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर उसका उत्पादन करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, इट्स रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। फूड को सभी को प्रोवाइड करने के लिए हमें फूड की रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित इसका उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से इसका प्रबंधन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और इसका जो वितरण है वो ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी शैल डिस्कस, हम चर्चा करेंगे अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन के बारे में, एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, और इसके अंदर कौन कौन से चरण शामिल होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, खेती की प्रक्रियाएँ या फिर जो खेती की जो प्रथाएँ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द अर्ली मैन वॉज अ हंटर गैदर, जो आदि मानव था वो एक हंटर गैदर था, मतलब कि एक शिकार करने वाला था। दैट इज़ ही यूज टू वेंडर इन स्मॉल ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, इसीलिए वो छोटे छोटे समूह में जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था अपने भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में, मतलब कि शेल्टर मतलब आश्रय की तलाश में। ही एट रॉ फ्रूट्स, वह कच्चे फ्रूट्स खाता था, एंड हंटेड एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करता था, टू गेट हिज फूड, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही डिस्कवर्ड फायर, धीरे धीरे उसने आग की खोज की, एंड फाउंड दैट द रोस्टेड मीट इज टेस्टियर टू ईट, और उसने पता किया कि जो भुना हुआ या फिर जो पका हुआ जो मीट होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। बाय चांस ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट सीड्स कैन बी सोन टू ग्रो प्लांट्स, बाय चांस अचानक से, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, उसने यह भी पता कर लिया या ये भी खोज कर ली कि जो बीजों के द्वारा हम प्लांट्स, बीजों को बोकर हम प्लांट्स को उगा सकते हैं। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ये खेती की शुरुआत थी। एज अ टाइम पास, जैसे जैसे समय बीता, ही सेटल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने रहने का जो स्थान है अलोंग द रिवर बैंक्स टू ग्रो क्रॉप्स, जैसे जैसे समय बीता उसने अपने रहने के स्थान को नदियों के किनारे बना लिया ताकि वो फसल को उगा सकें। दिस वॉज रिजल्टेड इन टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज़, और इससे क्या परिणाम निकला, इससे ये परिणाम निकला कि जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, जो हमारे कृषि के जो समुदाय थे उनके अंदर विकास होने लगी। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ बिन डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड, जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो एक लैटिन जो वर्ड है उससे निकल के आया है, जहाँ पे एगर का मतलब होता है फील्ड, मतलब कि खेत, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन, मतलब कि कृषिकरण। दस ग्रोइंग प्लांट्स फॉर गेटिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, इसीलिए प्लांट्स को उगाना भोजन के लिए और जो दूसरे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करना, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती बोलते हैं। तो खेती किसे बोलते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स मतलब कि पौधों को उगाना, फॉर गेटिंग फूड, अपने भोजन के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए प्लांट्स को उगाना, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। Then plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. When plants, जब भी हम plants को एक ही प्रजाति के या फिर एक ही प्रकार के जो plants है जब हम उसको उगाते हैं और उसका कृषिकरण करते हैं एक ही प्लेस पे और एक बड़े पैमाने पर, उसको हम बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्रॉप ऑफ राइस, अगर हम ये कहें कि राइस की फसल क्या है, इसका मतलब होता है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ राइस, कि उस खेत में अगर हम राइस की
राइस की फसल की बात करें तो उस खेत में सभी के सभी जो प्लांट्स है वो राइस के ही होंगे। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस एक्सेट्रा। जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे कि अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, पल्सेस दालें एक्सेट्रा इत्यादि। सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री आर लिस्टेड बिलो। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं, उसका वो नीचे दी गई हैं। फूड ग्रेन्स मतलब कि जो अनाज होते हैं, खाने वाले जो भोजन के अनाज होते हैं, इसका मतलब है क्रॉप्स दैट आर यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो फसलें मनुष्य जो है वो अपने सेवन के लिए यूज़ करता है, जैसे कि राइस हो गया, बीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस, दालें एंड ऑयल सीड्स मतलब जो हमारे ये जो तेल वाले बीज होते हैं उनके बारे में। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जो हम व्यवसाय के लिए यूज़ करते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल। जो क्रॉप्स हम सेल मतलब कि बेचने के लिए उगाते हैं, आइदर इन रॉ फॉर्म या फिर कच्चे रूप में, और इन सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म, और एक सेमी मतलब अधूरी प्रोसेस मतलब क्रिया, एक अधूरी क्रिया के रूप में जिन फसलों को हम उगाते हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप। एग्जांपल जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन मतलब जैसे गन्ना, तंबाकू एंड ऑयल सीड्स, और यहाँ भी ऑयल सीड्स प्रेजेंट हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब बागबानी जो फसलें होती हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन कवरिंग लार्ज स्टेट। इन क्रॉप्स के अंदर जो भूमि होती है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो कवर किया जाता है, जैसे मिट्टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड रबर, ये सारे के सारे हमारे प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर मतलब कि बागबानी, सेक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। इस भाग के अंदर, इस खेती के इस भाग के अंदर हम फ्रूट्स को उगाते हैं और वेजिटेबल्स को उगाते हैं, और इसके एग्जांपल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। जो फसलें होती हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं सीज़न के आधार पर, मौसम के आधार पर, और हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं जिस मौसम में वो उगाए जा सकते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत जो एक है वो विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो उसकी जलवायु की जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता, एंड रेनफॉल, और जो बारिश हैं वेरी मतलब बदलती रहती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बदलती रहती हैं। अकॉर्डिंगली इसके अनुसार देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी की वजह से हमारे देश के अंदर जो क्रॉप्स हैं, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हम बहुत सारी वैरायटी के जो क्रॉप्स हैं वो उगा सकते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इन सभी विविधताओं के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दो तरह के जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो पता किए गए हैं। दीज आर, ये कौन कौन से हैं? खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स हमारे वर्षा के मौसम में उगाई जाती हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो भारत के अंदर जो रेनी सीजन होता है वो आमतौर पर जून से लेकर सितंबर तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, पैडी मतलब धान, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसलें हमारे सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है उसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। दियर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इनका जो समय सीमा होती है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है। एग्जाम्पल ऑफ सम रबी क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चने, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसेड मतलब कि जो अलसी होती हैं, ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन एडिशन टू दीज टू क्रॉप्स, इन दोनों क्रॉप्स को ऐड करने के बाद भी जेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो जेड क्रॉप्स होती हैं वो हमारे देश के कई हिस्सों में उगाई जाती हैं मार्च से लेकर जून तक। मस्क मेलन जो हमारा खरबूजा होता है, वाटरमेलन जो तरबूज होता है, बिटर गार्डो जो करेले होते हैं, पम्पकिन जो पेठा होता है एक्सेट्रा, ये सारे हमारे जेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक मतलब आधारभूत, प्रैक्टिस मतलब जो क्रियाएं हैं या फिर जो प्रथाएं होती हैं फसल को उत्पादन करने के लिए। द एक्टिविटीज़ और टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी क्रियाएं या फिर जो भी काम जो रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी होते हैं किसी भी फसल को कल्टिवेट करने के लिए, उसका कृषिकरण करने के लिए, उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो चरण इसके अंदर शामिल है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर जो चरण शामिल हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सोविंग ऑफ सीड्स, बीजों को बोना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद या फिर जो उर्वरक हैं उनको ऐड करना, उनको मिट्टी में डालना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो हमारी खरपतवार होती है, जो वीड्स होते हैं उनसे बचाना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना। स्टोरेज मतलब भंडारण करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अब हम इसमें स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
सोइल इज़ द मीडियम टू ग्रो ए क्रॉप। जो मिट्टी है वो फसल को उगाने का एक माध्यम है। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ देयर फॉर द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होगा। सबसे पहला चरण जो है वो मिट्टी को तैयार करना है। द सोइल इज़ नीड टू टर्न एंड लूजन इन ऑर्डर टू अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। जो मिट्टी है उसको हमें टर्न मतलब बदलने की ज़रूरत है, एंड लूजन और उसको ढीला करने की ज़रूरत है, ताकि जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कर सके, मतलब मिट्टी को भेद के अंदर तक डीप तक जा सकें। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली। जो ढीली मिट्टी होती है वो जड़ों को सांस लेने में सहायक होती हैं, आसानी से सांस लेने देती हैं, इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। वहाँ जो हमारी ढीली मिट्टी होती है वो हमारे जड़ों को सांस लेने देती हैं, आसानी से सांस लेने देती हैं। अगर हमारी जो जड़ें होती हैं, हमारे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, अगर वो मिट्टी में डीप तक हैं, गहराई तक हैं, तो भी हमारी जो जड़ें होती हैं वो आसानी से सांस ले सकती हैं। द लूजन सोइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो ढीली मिट्टी होती है वो अर्थवॉर्म जैसे केचुआ और जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी सहायता करती है, जो कि हमारी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्या तुम जानती हो कि जो अर्थवॉर्म होता है, जो केचुआ होता है, उसे हम फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं। बिकॉज क्योंकि दे टर्न द सोइल, क्योंकि ये हमारी मिट्टी को बदलते रहते हैं, एंड प्रोवाइड ह्यूमस, और हमारी मिट्टी को भी ह्यूमस मतलब जो नमी है उसको प्रोवाइड करते हैं, टू इट थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स, और उसकी जो नमी है उसको गिरने से भी बचाते हैं। Turning and loosening of soil brings the nutrients to the top so that plants can absorb them. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, जैसे कि हमने मिट्टी को बदलते हैं, फिर मिट्टी को ढीला करते हैं, इससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे नीचे वाली मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, ऊपर पे आ जाते हैं, सो डैट ताकि प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब दैम, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर सकें, उनको सोख सकें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। जिस क्रिया के द्वारा हम मिट्टी को ढीला करते हैं या फिर इसको बदलते हैं, इस क्रिया को हम टीलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। इसको हम जोतना बोलते हैं। प्लोइंग हैज़ टू लूज द सोइल सो दैट प्लांट्स कैन ब्रीथ ईजिली। जोतने की वजह से जो मिट्टी है उसको ढीला होने में सहायता मिलती है, ताकि जो प्लांट्स होते हैं वो आसानी से सांस ले सकें, एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, और मिट्टी के अंदर गहराई तक जा सकें। दिस इज़ डन बाय बेरिंग प्लो। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, और इसको करने के लिए हम हल का यूज़ करते हैं। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो लकड़ी से या फिर लोहे से बनाए जाते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर हमारी मिट्टी बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो हल चलाने से पहले या फिर मिट्टी को या फिर खेत को जोतने से पहले हमें उसको वाटरिंग करना, मतलब कि पानी देना ज़रूरी है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। जो खेत होता है, जो जुता हुआ जो खेत होता है, उसके अंदर मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स मतलब टुकड़े। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद ए प्लैंक। तो यह ज़रूरी होता है कि हम इन टुकड़ों को प्लैंक मतलब किसी तख्ते से या फिर किसी औजार से हम इसको तोड़ दें। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन पर्पज। और जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसको हम लेवल करते हैं फॉर सोइंग बीज बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पजेज और सिंचाई के लिए भी। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। सोइल को लेवलिंग करना, लेवलिंग का मतलब होता है उसको समतल करना। मिट्टी को समतल करने के लिए हम लेवलर का यूज़ करते हैं। टू गेट बेटर फील्ड, अच्छी उपज के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सोइल फाइनली बिफोर सोइंग सीड्स। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम मिट्टी को जो है वो तोड़ लें बीज बोने से पहले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, और इसके लिए हम कुछ टूल्स का उपयोग करते हैं। दिस इज़ ऑल द कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और इन टूल्स को हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, खेती में उपयोग होने वाले औजार बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।